ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल बरो। बिंदास में हम मुद्दा लेकर आए कि 84 के दंगों में जिसको कि दंगा कहने पर यहाँ पर हमारे साथ जो पैनलिस्ट है वो आपत्ति कह रहे हैं, इसको नरसंहार कह रहे हैं और वो कहना भी चाहिए। उस पीड़ितों को, उन पीड़ितों को क्या कभी न्याय मिल पाएगा? अभी तक फेसबुक पर जितनी प्रतिक्रिया आई है 100% लोग कहते हैं कि ये न्याय कभी नहीं मिलेगा। अभी तक जितने कॉलर ने कॉल करके अपनी बात को कहा है वो भी इस बात से सहमत है कि ये न्याय कभी नहीं मिल सकता। क्या हुआ था उन दंगों में? हम आपको एक फिल्मी शॉट दिखाते हैं कि कल्पना करिए तब क्या हुआ। ये फिल्मी शॉट आपके साथ। की मौत पर मिठाइयां बांधकर भागना, निकलो बाहर। निकलो बाहर मेरे बच्चों को, देखते क्या हो? छिड़को उसका तेल, डालो गले में ढेर और लगा लो इसको आग, और फिर देखते साले उग्रवादी का बांगड़ा। ये कितना दिल दहलाने वाला है। ये केवल एक परिवार के साथ हुआ ये फिल्मी शॉट आप देख रहे। कल्पना करिए, ये देख के हमारे रोंगटे खड़े हो गए। जिन्होंने प्रत्यक्ष अपने जीवन में अनुभव किया होगा उनके क्या हाल हुए होंगे। और ये घटना केवल एक जगह नहीं, एक शहर में नहीं, बल्कि देश भर में हुई, लेकिन सबसे बड़ी देश की राजधानी में हुई। और उस पर सरकार अभी भी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। न्याय मिलना तो बहुत दूर की बात है। किसी मौनधारी मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने से ये बात न्याय की दिशा में कैसी जाती है, इसे सवाल पूछने वाली कई पोस्ट यहां पर आई है। ऐसे कुछ दंगा पीड़ित क्या कहते हैं, देखिए उन्हीं की जुबान। मेरे को मार दिया, बच्चों को, मेरे सारे इन बच्चों को सब हमें जेलों में डाल दिया। और कंठ ने पकड़ पकड़ के हमारे जेबों से पैसे निकाले। हमारे घर में अलमारियां जितनी भी थी, जो लाकर थे, सब उन्होंने खाली कर दिए। कॉलर हमसे जुड़े, बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। बोलिए सर, उस टाइम मैं फरीदाबाद में था और जब आज उस घटना को आपके द्वारा याद दिलाया गया तो दिल धक धक करने लगे सर, और आंखों में आंसू आने लगे सर। हाँ, तो ये कांग्रेस सरकार से तो हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते, जैसे सरदार जी ने कहा कि इससे कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन विपक्ष जो है इसका भी तो कुछ फर्ज बनता है, भी ये भी आवाज उठाए। कोई अन्याय अगर हुआ है तो उसके खिलाफ विपक्ष का भी फर्ज बनता है। बाकी एक थोड़ी सी दो लाइन है सर भी, अगर आप इजाजत दे तो। बिल्कुल बोलिए। जहाँ पत्थर के लोग क्या दिल की सुने पुकारी, जहाँ नहीं इंसाफ क्या जनता करे बेचारी। जहाँ सूख गए बाग भंवर क्या करे गुजारी, भंवर तो जाए वहाँ जहाँ खिलती फुलवारी। जिसके आगे नकली सब आंसुओं की धारी। जैसे हम देख रहे हैं आंसू मेरे भी चल रहे और औरों के भी चल रहे होंगे। जिसके आगे नकली सब आंसुओं की धारी, उससे क्या दुख रोए न जाने दर्द अनारी। ये तो हमें खुद इसका इंसाफ करना पड़ेगा। इस सरकार को उखाड़ फेंकना पड़ेगा। ऊपर मीठा लेप अंदर जहर की जारी। ये ऊपर ऊपर से तो पब्लिक का फायदा बताते हैं, लेकिन अंदर इनके जहर भरा हुआ है। उनसे अच्छे काग दोनों तरफ एक सारी। सर जी, हमें इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है।
और दुखी दिल से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इंसाफ अगर मिल भी गया कभी कोर्ट के द्वारा तो वो तो वापस नहीं आएंगे जो इस दुनिया से चले गए या भेज दिए गए। बिल्कुल, धन्यवाद। अरबी, आपने भी इन चीजों को देखा होगा, आपका इमोशंस बयां करता है कि आप इससे कितने दुखी हैं। आप कैसे अपने आंखों देखने को बयां करें? उस समय मैं दिल्ली शासन में एक्टिव था। हाँ। मुझे याद है जितनी घटना हुई, मैं घर पे, मेरे मित्र हैं उसमें प्रेसिडेंट थे, तो मुझे घर छोड़कर आए वो। मैंने कहा हालात अच्छे नहीं है, मैं घर छोड़ता हूँ आपको। केदारनाथ साहनी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे भाजपा के, उन्होंने फोन किया, चिंता की, उनको सेफ जगह पे ले गए, तो शायद मैं बच पाया। तो मेरे कई मित्र, मेरे कई साथी उसमें गए। विषय जो उन्होंने कहा बीच में कि इंसाफ की बात, इंसाफ मिलेगा नहीं, क्योंकि अगर इंसाफ मिलने वाली बात होती, सुप्रीम कोर्ट गुजरात के मामले में सो मोटो एक्शन लेता है, कॉग्निजेंस लेता है उस बारे में, क्योंकि हम लोग इतनी छोटी मिनोरिटी हैं, इतनी नेग्लिजिबल मिनोरिटी हैं, 2% से कम है, हम वोट बैंक नहीं है। असल में ये भी तय करना चाहिए कि देश की मिनोरिटी कौन है, क्या 16%, 15% वाली मिनोरिटी होगी या 2% वाली मिनोरिटी होगी, क्योंकि वो वोट बैंक है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी उनकी चिंता करता है। अब तक सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी सुओ मोटो, ये सब मामले नीचे को कोर्ट में चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि इस पर भी आप सिट बिठाइए, इस पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाइए, हम अपना कोई आदमी लगाएंगे इस पर चिंता करने के लिए। हमारी ये गुहार है, सुप्रीम कोर्ट से भी गुहार है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट ही चिंता कर लेता, कहीं और कोई हमको इंसाफ का, हमें सरकार से इंसाफ का कोई हमें गुहार नहीं। हमें पता है सरकार से, जब तक कांग्रेस सरकार केंद्र में रहेगी, हमें बिल्कुल इंसाफ मिलेगा नहीं। और मैं आज कह रहा हूं आपको, मैं अभी पीछे कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गया, वहां पे कुलदीप नैयर जी ने कहा कि हम इस पे एक अफ्रीका की तरह वहां पे हम एक कमीशन बढ़ा दें जिसमें उसमें माफी हो जाए। तो मैंने कहा, मैं कह रहा हूं, मैं इसको माफ नहीं करूंगा, ना मेरे आने वाला बेटा करे, उसका भी आगे पता नहीं। ये दंगा नहीं था, ये कत्लेआम था, ना हम इसको सह पाए, ना हम इसको माफ करेंगे। हम से लड़ेंगे, सहा हमने, हम लड़ेंगे इसको, और जब तक हमारे हम में जाना है, मेरे बच्चों में जाना है, उसके आगे बच्चों में जाने की, इसको हम चलेंगे। आपकी जानकारी के लिए सिख जब सुबह रोज अरदास करता है, अरदास में वो अपनी शहादतों को याद करता है। दिन में हम जब भी अरदास करते हैं, हम अपनी शहादतों को याद करते हैं, जो हमारे साथ मुगलों ने किया, जो हमारे साथ मुसलमानों ने किया, जो हमारे साथ अंग्रेजों ने किया, हम उस शहादतों को आज भी अपनी अरदास में याद करते हैं। मैं तो ज्ञानी जाल से ज्ञानी गुरबचन सिंह जी को लिखने वाला हूँ कि कृपा करके जो 84 का जो पूरा दंगा हुआ, इसके जो ये कत्लेआम हुआ, उसमें जो शहादतें हुई, उसको भी अरदास में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, उसको भी अरदास में लिखना चाहिए, उसको भी अरदास का ऐसा बनाना चाहिए। तभी हमारी आने वाली नस्ल को भी, जो बच्चे 84 के बाद पैदा हुए, उनको तो पता नहीं लगा कि क्या बीती देश में हमारे साथ। और इसमें मैं वापस कहता हूँ, ये सोची समझी साजिश थी, एक पूरी रणनीति के तहत एक राजनीतिक लाभ लेने की चाल थी। बिल्कुल, ये कैसे क्या हुआ, इस पर हम आपके पास आएंगे। सूरज जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी इसका एक प्रत्यक्ष गवाह रहा हूं। ये जब दंगे दिल्ली में शुरू हुए, ये INA सफदरजंग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, क्योंकि वहां रख के ही इंदिरा गांधी का जो है जिसे कहते हैं कि देहांत या ऑफिशियली डिक्लेयर की गई। उसके बाद उस इलाके से, और मैं उस वक्त नारोजी नगर, सरोजनगर इलाके में रहता था, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने दिल दहलाने वाले आपने कुछ चित्र दिखाए, और वाकई ऐसा हुआ था, शायद इससे भी बिल्कुल भयानक हुआ था। लेकिन मैं साथ में एक चीज जरूर यहां जोड़ना चाहूंगा कि उस वक्त, क्योंकि मैं उस वक्त कॉलेज में पढ़ता था और मेरे साथ और भी कई लड़के थे, हम लोगों ने पूरे मोहल्ले में दिन रात चौकीदारी की, पहरेदारी की। हमने अपने घरों में, हमने सिख भाइयों को, उनके परिवारों को अपने साथ रखा, गुरुद्वारे की रक्षा की हमने। तो इसलिए हमें मालूम है कि अगर आज 3000 है, 4000 जो भी आंकड़ा है पूरे देश भर का, तो उसके 10 गुना जो आंकड़े हैं, उसको होने से इसी दिल्ली शहर के जो बहुमत समुदाय है, उन्होंने जो है बहुत काम किया, और उन्होंने जो है लगातार, इसमें कोई दो राय नहीं, जो असामाजिक तत्व थे, समाज विरोधी तत्व थे, वो इसमें लगे हुए थे। और इसमें जो आम जनता है वो खुल के सामने आई, और इसलिए वो जो दंगे की बात कही, बिल्कुल RP सिंह साहब ने बिल्कुल सही बात कही कि ये दंगा नहीं था, क्योंकि ऐसा होता तो आम जनता जो है वो खुल के सामने बचाव के लिए नहीं। इसलिए समुदाय के बीच का दंगा। जी, मैं दूसरी एक और बात मैं जोड़ना चाहता हूं इसमें, जो हरमीत साहब ने कहा, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं। देखिए, को फांसी देने की बात नहीं हो रही है। 2006 में संसद में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने घोषणा की थी कि एक पैकेज दिया जाएगा और हर परिवार के एक एक व्यक्ति को जो है नौकरी दी जाएगी। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी दिल्ली सरकार के रजिस्ट्री में हजारों लोगों ने अप्लाई किया,
लेकिन एप्लीकेशन जरूर हुआ है, लेकिन किसी को भी नौकरी नहीं मिली है। तो आपने जो है रिहेबिलिटेशन, शायद हो सकता है जो संपन्न परिवार के लोगों ने तो इस बहुत बड़े एक जो घटना हुआ इसे अपने आप को उभार पाए।